तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने अपना मतदान किया है, अपना वोट कास्ट कर दिया है। मंडी के सराज में मतदान किया है सीएम जयराम ठाकुर ने। तो सीएम जयराम ठाकुर ने मतदान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मंडी के सराज में उसी प्राइमरी स्कूल में मतदान किया है जहां पर कभी सीएम जयराम ठाकुर शिक्षा करते थे, पढ़ा करते थे। तो मंडी के सराज में सीएम जयराम ठाकुर ने वोट कास्ट किया है। तो हिमाचल की कुल 68 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। 1 घंटा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है इस मतदान को लेकर। 5 बड़ी और अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी हां, मंडी की तस्वीर है जहां पर पोलिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा रामपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह से शिमला, बिलासपुर और सराज की तस्वीर। सराज बहुत अहम विधानसभा है, खुद सीएम जयराम ठाकुर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हां, और कांग्रेस के चैतराम ठाकुर उनके सामने हैं। और इस वक्त 4 तस्वीरें वोटिंग की, ये पहली तस्वीरें, पहला 1 घंटा वोटिंग का हमीरपुर से पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर डलहौजी की है और धर्मशाला की तीसरी तस्वीर और इसी तरह से चौथी तस्वीर मनाली की है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए शुरुआती 1 घंटे में किस तरह से पोलिंग रिकॉर्ड की गई है, वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वोटिंग की पहली तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमीरपुर की पहली तस्वीर है और इसी तरह डलहौजी, धर्मशाला और मनाली की 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शुरुआती 1 घंटा मतदान का मुकम्मल हो चुका है, पोलिंग का मुकम्मल हो चुका है और ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो कुल 68 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था, वोटिंग शुरू हुई थी पोलिंग, और अब इस वक्त 9 बज चुके हैं। यानी शुरुआती 1 घंटे में वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वोटिंग की पहली तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और ये जो तस्वीर है ये बहुत अहम तस्वीर है। सीएम जयराम ठाकुर जिस वक्त वोट करने के लिए पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने वोट किया था पूरे परिवार के साथ। वो अब से कुछ देर पहले वोट करने के लिए पहुंचे थे। तो सीएम जयराम ठाकुर ने जिस वक्त वोट किया था पहले की ये तस्वीरें हैं। जो आमतौर पर 5 साल सरकार रहने के बाद जब सरकार बदलने की बात आती है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कैसा रहा इस बार हाँ जी, वोटिंग तो वैसी ही रही जैसे पिछली बार थी, पर हाँ एक्साइटमेंट कांग्रेस से ही हमारा है को लेंगे आप सकता थोड़ा पीछे हट गए, आप कम हो गए। ये कवर आ जाए पूरा, ये कवर भी आ जाए पीछे हट के तब से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक के नाते और एक प्रत्याशी के नाते मुझे उम्मीद है कि पूरा सहयोग मिलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। अब की बार चुनाव में अलग तरह की परिस्थितियां हैं और मैं समझता हूं कि सरकार रिपीट हो रही है और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए खुशी की बात है। काफी रिलैक्स नजर आ रहा है, काफी रिलैक्स। हाँ बिल्कुल, हाँ रिलैक्स। रिपोर्ट मिल रही है। तो लगातार ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीरपुर, डलहौजी, धर्मशाला और मनाली की, जहां मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 1 घंटा से ऊपर का समय हो गया है और बिल्कुल मतदान लगातार यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सुना, जहां उन्होंने अहोण पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने पूरे परिवार के साथ मतदान का इस्तेमाल किया। अपनी धर्मपत्नी, अपनी 2 बेटियों के साथ सना वो वहां पहुंचे हुए थे और काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि सरकार उन्हीं की बनेगी। तो राजनेता जो हैं वो अपनी बातें कहते रहते हैं, पोलिंग के दिन भी वो ये बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से कहा कि रिवाज बदलेगा, रिपीट होगी सरकार। तो जहां राजनेता वीआईपी सीट्स पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने सीट्स पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे, एक बार फिर से तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री मतदान केंद्र पर पहुंचे, हौड़ के पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर अपना वोट कास्ट किया।
तो सीधी बिल्कुल तौर पर अर्चना, तस्वीरें, और ये हाँ। दिलचस्प बात है कि जिस पोलिंग बूथ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, वो उसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है, जो अपनी बचपन की शिक्षा उन्होंने वहां सरकारी स्कूल में ग्रहण किया, उसी स्कूल पे अब वो मतदान करने पहुंचे। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। तो पुरानी यादें भी जो है ना, वो पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं कि कैसे वो शिक्षा ग्रहण करते थे जैस्मीन, और आज वो उसी स्कूल में अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे पूरे परिवार के साथ। और बिलासपुर से हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। बिलासपुर से किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है? कहां आप मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन पर? अंकित, बिल्कुल बिल्कुल, हम मौजूद हैं, बिलासपुर मौजूद हैं, और बिलासपुर में जेपी नड्डा का जो आवास है उसके ऊपर मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा बाहर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ा चैलेंज है उनके लिए भी, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है, तो क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है कि वो अब की बार एक बार फिर से और अंकित, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। प्रतिभा सिंह इस वक्त पूजा अर्चना कर रही हैं, जीत का आशीर्वाद अपनी पार्टी के लिए वो भी मांग रही हैं। तो ये तस्वीरें दर्शकों के साथ हम सीधे साझा कर रहे हैं, जहां देखिए प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगती हुई नजर आ रही हैं सना। और इससे पहले जब उनसे बातचीत की गई पत्रकारों द्वारा, तो उन्होंने ये साफ कहा कि इस बार जनता जो है हिमाचल प्रदेश की हर बार की तरह इस बार बदलाव चाहती है, तो वो भी एक तरफ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पूरी जोर आजमाइश की है सना। तो इस बार का चुनाव जो है बड़ा अहम है, और कई मानों में थोड़ा अलग भी है। अलग इसलिए कि वीरभद्र सिंह के बगैर ये चुनाव हो रहा है, और दूसरी बात ये अहम है, हिमाचल प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि सना, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। किस तरह का रुझान है मुद्दों के आधार पर जनता, क्या फिर से भाजपा रिवाज बदलेगी? निश्चित रूप से भाजपा रिवाज बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी पुणे सरकार बनाएगी। जो सुबह से रुझान देखा है हमने, बड़ी मात्रा में लोग वोट डालने आ रहे हैं। खास करके मैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथ जो हैं कसुम्पटी जम्मू कैसल में लगे हुए, उन्होंने देखा है कि अभी तक बहुत जल्दी सुबह का समय है, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में लोग वोट डाल करके जा चुके हैं। आपके लिए सर इस बार कसुम्पटी नया क्षेत्र है, कितना चैलेंजिंग है? चैलेंज है, इसे अवसर में बदलेंगे। और 20 साल से जो कसुम्पटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयी होगी। राज्य में कितना नंबर देखते हैं, अगर संख्या बताएं, असेंबली में कितनी जीत करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आएगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जो रुझान आखिरी के दिनों में चुनाव अभियान के दौरान देखा गया है, उस काफी मात्रा में जो है वो खुलकर के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करने लगे थे। और कसुम्पटी में विशेष रूप से जो है वो मैंने देखा है, क्योंकि नया क्षेत्र था मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एकदम से लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ। लोग स्वयं स्थान स्थान पर बुलाने प्रारंभ किया उन्होंने, और जो सभाएं इत्यादि जहां की हैं वहां पर बड़ी मात्रा में लोग जो है वो आने शुरू हुए। तो अगर कसुम्पटी में रुझान इस प्रकार का है, तो बाकी प्रदेश में तो निश्चित रूप से जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। वोटिंग परसेंटेज क्या बढ़ेगा सर शिमला शहर में, क्योंकि कंपैरेटिवली राज्य के कम होता है? देखिए, शहरों में जो है वैसे कंपैरेटिवली कम होता है। शिमला भी और उसके साथ लगते हुए कसुम्पटी के क्षेत्र में भी, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स जो वोटर लिस्ट में होते हैं उनके 2 स्थानों पर वोट बने होते हैं। धीरे धीरे कानून भी बन गया है और टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो एक ही स्थान पर वोट रहेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के वोट जो हैं 2 स्थानों पर बने हुए हैं। तो इसलिए शहरों में कंपैरेटिवली कम पोलिंग होती है। इस बार देखते हैं जैसा रुझान है उस हिसाब से जो तो कैबिनेट मंत्री को आप सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र पर भले ही पहले भारतीय जनता पार्टी का
ना रहा हो, लेकिन इस बार दबदबा जरूर रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें उन्होंने देखी है इससे वो आश्वस्त हैं और जीत भाजपा की होगी। इसके अलावा जैस्मिन, कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि कई मानों में अलग है विधानसभा चुनाव, वो इसलिए क्योंकि इस बार वीरभद्र सिंह नहीं है, और साथ ही साथ इस बार एक और पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। रणवीर सिंह हमारे संवाददाता है, उन्होंने पोलिंग बूथ से जायजा लिया है, आइए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। जो है मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के छोटा शिमला में जो पोलिंग स्टेशन है तिब्बतन स्कूल में ये बनाया गया है कि यहाँ पर ये बेहद अच्छी और खूबसूरत तस्वीर ये है कि शहर में सुबह के समय 8 बजे जो है लाइनें यहाँ पर शुरू हो गई हैं और लोग जो है यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। ये पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब मतदान जो है शुरू हो गया है। लोग जो है मतदान करने यहाँ पर पहुंचे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइन भी किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। आप जो है ये तस्वीरें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो उसमें यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लोगों से भी बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अभिषेक। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो? हाँ जी। क्या मुद्दा है आपका? एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ना यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। हिमाचल में बहुत कम है, क्योंकि हिमाचल के अप्रोक्सीमेट 70-80% यूथ बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। बस यही है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो बढ़िया। ये अच्छा किया आपने, सबसे पहले आप जो है मतदान शुरू होते ही आप पहुँच गए। थैंक यू। हाँ जी, अच्छा किया, हमने वोट देनी थी, वोट हमारा अधिकार है, इसलिए वोट देने आ गए। जरा लोगों से भी अपील कीजिए कि जल्दी आए, शहरों में कम होता है मतदान की, सारे आए, जल्दी आए। हाँ जी, जरूर जल्दी आए, अपना वोट दे। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं इस बार मतदाताओं के, खासकर महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मुद्दा बस उनको सेफ्टी चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, रोजगार चाहिए सबको। हाँ, बने लेडीज, जो अच्छा करे वही पार्टी आए। हाँ, जो अच्छा करे। जैसे नेताओं का आप बोलते हैं ना, तो नेताओं के बारे में हम इधर लाइनें, अच्छी तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है शिमला शहर से। तो लगातार यहाँ पर जो है वोटरों के आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है और न्यूज़ 18 की तरफ से हम भी दर्शकों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप घरों से निकलें और जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करें और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। शिमला सहयोगी आकाश ठाकुर के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर हमारे सहयोगी रणबीर को सुना, और क्योंकि हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी तमाम पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद हैं, जनता से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ दर्शकों से ये अपील भी कर रहे हैं उनके साथ साथ, और हम भी अपील कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, घर से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। जसबीर का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जसबीर हैं जो हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जसबीर, हमीरपुर में किस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? हमीरपुर इसलिए भी पॉइंट ऑफ फोकस है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वहां से ताल्लुक रखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार जिस तरीके से कमान उन्होंने हमीरपुर और बिलासपुर के अपने हाथ में थाम रखी थी सना, इस लिहाज से भी हमीरपुर की क्या तस्वीर बन रही है? कहाँ, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? जसबीर, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? जसबीर जी बिल्कुल जैस्मिन, मैं इस वक्त इंदौर विधानसभा क्षेत्र के भंवड़ा पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सुबह 8 बजे से ही लोगों की लाइनें जो कि मतदान प्रक्रिया में संपन्न कराने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको पहले सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग जो सुबह से ही यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं और महिलाएं भी काफी संख्या में अपनी लाइनों में मतदान के लिए इंतजार कर रही है अपनी बारी का, और जो पुरुष है वो भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। और सुबह से ही, हालांकि यहाँ ठंड भी है, फिर भी वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम उनसे जो मतदाता है इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह से वो आगे अपने मत का प्रयोग करें। सर, आप लाइन में लगे हो, क्या कहना चाहेंगे आप मतदान प्रक्रिया में भाग लेने? सर, मतदान करने के लिए आए हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वोट का प्रयोग करेंगे आज? सर, आप बताएंगे, आप वोट देने आए हुए हैं, क्या मन में क्या चला है, कैसे बताएं? जी सर, नमस्कार। मैं मन में यही विचार है कि
एक स्वच्छ छवि वाले और अच्छे नेता जो है वो चुनकर सामने आए और पब्लिक के जितने भी इश्यूज हैं उनको जो है प्रायोरिटी बेस पर जो है उनको हल करें, उनके समस्याओं को लेके जो है यही कहना चाहता हूँ कि एक स्वच्छ सरकार और स्वच्छ जो नेता है स्वच्छ सरकार को चुनी रहे। सर आप कहेंगे कुछ क्या मतदान करने के लिए, आप कहेंगे क्या मतदान करने के लिए पहुंचे हो, कुछ मन में क्या है?